नमस्कार दोस्तों, हर तालिका तीज व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पुनः जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देव ऋषि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? ये सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। ये समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। ये बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने पर पहले से ही परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेके आ गए तो और तुम ना मिली तो वे नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। तभी तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए जंगल की गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां पाकर तुम्हारे पिता बेहद प्रसन्न हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए तुमने घोर तप किया है और आज ये तप सफल हो गया है। शिव शंकर ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार है तो मैं आपके साथ घर चलूंगी। ये सुनकर तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने ये मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भगवान शंकर, इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।